नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र का ब्लूप्रिंट। दोस्तों, ब्लूप्रिंट को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसलिए जारी किया है ताकि आपके जो विषय जो इकाई वार बटा हुआ है तो प्रत्येक इकाई से आपका कितने नंबर के प्रश्न आने हैं परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं और इसी के आधार पर आपको पूर्ण तैयारी करना है जिससे ये आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए, कक्षा 12वीं का विषय लेखा शास्त्र है, 301 इसका कोड है। आपका सैद्धांतिक रहेगा 80 नंबर का और प्रयोजन रहेगा 20 नंबर का। दोस्तों, 20 नंबर तो आपके शिक्षकों के हाथों में है और आपकी जो मेहनत है उसके आधार पर वो प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि आपके जो है उस विषय में उसमें 5 इकाई है। 5 इकाई में से दोस्तों कि प्रत्येक जो इकाई है उसमें से अंक आवंटित है। तो उसमें सबसे पहला हमारा है कि साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लिए लेखांकन। तो भाग 1 है ये और भाग 2 और है। तो भाग 1 को पहले समझते। भाग 1 में पहला अपना चैप्टर है वो है साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। ये आपका जो है साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। उसके पश्चात है दोस्तों आपका इसमें अध्यायवार बटा हुआ है। अध्याय में है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं। उसके पश्चात अध्याय 2 में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। अध्याय 3 में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी की निवृत्ति मृत्यु। और अध्याय 4 में साझेदारी फर्म का विघटन। अर्थात इस चैप्टर में आप जो है साझेदारी की शुरुआत से लेकर के अंत करने तक के अध्ययन करेंगे। इसमें टोटल जो है आपका 35 नंबर का आना है, जिसमें प्रथम पार्ट से 5, द्वितीय पार्ट से 6, तृतीय से 11 और चतुर्थ से 13। तो इस तरह टोटल 35 अंकों का आपका जो है ये साझेदारी से आएगा। कंपनी के लिए लेखांकन जो कि बहुत ही सरल, अत्यंत सरल चैप्टर मुझे लगता है आपके विषय में। इसमें है अध्याय में अंश पूंजी, अध्याय 5 के रूप में है अंश पूंजी के लिए लेखांकन। और उसके बाद है ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन। पिछले वर्षों तक मोचन नहीं हुआ करता था, इस साल मोचन भी आ गया है सिलेबस में। तो अंश पूंजी के लिए लेखांकन से 13 नंबर के प्रश्न आएंगे और ऋण पत्रों के निर्गमन एवं मोचन के लिए 12 नंबर के प्रश्न आएंगे, कुल 25 नंबर के। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में कंपनी के वित्तीय विवरण, उसके बाद लेखांकन अनुपात और उसके बाद रोकड़ प्रवाह विश्लेषण या विवरण। ये भाग 2 है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसमें कंप्यूटरीकृत लेखांकन को ले सकते हैं, अर्थात वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पढ़ें आप या कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ें, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। इसमें है कंप्यूटरीकृत लेखांकन में आपको कंप्यूटर में कैसे लेखांकन किया जाता है उसके बारे में 20 नंबर का ये पार्ट। आपका पार्ट 2 यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण लो या कंप्यूटरीकृत लेखांकन, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, वो 20 नंबर का आएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा है। ब्लूप्रिंट को समझना है हमें, बाकी बहुत सारी चीज़ें और दी है, उसको नहीं समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये है दोस्तों हमारा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट अर्थात क्या है कि एक विशेष खाका तैयार कर दिया गया है कि आपका जो कुल अंक 80 नंबर का है उसमें भाई जो प्रश्न आएंगे आपके बोर्ड में वो कितने अंक के कौन कौन से पार्ट से आएंगे। तो ये लेखा शास्त्र है 301। समय आपका 3 घंटे का रहेगा, आपको अध्ययन करने का है वो परीक्षा का। उसके पश्चात जो है आगे बढ़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमारे साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इस अध्याय में से। सबसे पहले अध्याय साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणा। इसमें से 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा आपको, एक नंबर का, अर्थात जो वस्तुनिष्ठ या एक वाक्य में उत्तर दो ये वाले प्रश्न आते हैं, वो वाले ये 2 प्रश्न आएंगे। एक थ्योरी आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल बनाने का नहीं आएगा, उसमें अंकों से संबंधित पूछ देंगे। जैसे कि साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज दिया या लिया जाता है, तो 6% की दर से, इस तरह से। और एक जो है आपका 3 नंबर का आ जाएगा थ्योरी। ठीक है दोस्तों,
देखिए पहले पार्ट में क्या है आपका 2 नंबर का, एक नंबर का एक वस्तुनिष्ठ और एक न्यूमेरिकल वाला वस्तुनिष्ठ आएगा, या एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो आएगा, और आपका दूसरा आ जाएगा 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा, थ्योरिकल प्रश्न। तो इस चैप्टर में मित्रों जब पहले से बता दिया गया है कि हमारे जो इस चैप्टर से केवल और केवल आएगा थ्योरी, तो हमें जो है इसके न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पढ़ना सभी को चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं, चलिए हमारा जो है अध्याय 2। अब पहले वाले को और थोड़ा समझा देता हूँ कि साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं में आपको जो है लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाता आप लोगों ने बनाए, तो उसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको थ्योरी की तैयारी करना है, जिसमें अंतर आ सकता है, उसमें लाभ हानि खाता में अंतर बताइए, और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर बताइए है, परिवर्तनशील पूंजी खाता और स्थायी पूंजी खाता में अंतर बताइए, ऐसे करके कुछ है। और तुम्हारे आपकी जो है साझेदारी का अर्थ परिभाषा बताइए, साझेदारी की विशेषता बताइए, साझेदारी की योग्यता बताइए, साझेदारी संलेख की आवश्यक बातें लिखिए, या साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम और साझेदारी संलेख की आवश्यक बातें, ये आपके मोस्ट आईएमपी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से लगभग हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो है अध्याय 2, ये साझेदार फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश है। साझेदार का प्रवेश अर्थात दोस्तों कि साझेदारी फर्म बना हुआ है, वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति आके साझेदार बन रहा है। तो इसके अंतर्गत जो पहले ख्याति भी एक अध्याय हुआ करता था, लेकिन अब ख्याति को इसी में मर्ज कर दिया गया है। तो आपको ख्याति का भी अध्ययन करना है, ख्याति का भी सवाल बना के देखना है, बहुत सरल है। उसके पश्चात जो है आपको साझेदार का फर्म में प्रवेश है। तो साझेदार के फर्म में प्रवेश होता है जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, तो पुराने साझेदारों का हिस्सा कम हो जाता है नए साझेदार को देने के कारण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा निकलता है त्याग अनुपात निकलता है। यहीं पर पुराने साझेदार जो है अपने हिस्से का त्याग करते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें से आएगा, इस चैप्टर से 6 अंकों का प्रश्न आएगा। अब इसमें भी वही है कि एक एक अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, एक थ्योरी आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा, और एक 4 अंक का न्यूमेरिकल आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक 4 अंक का न्यूमेरिकल और ये 2 एक एक नंबर का 2 ठो, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल आएगा। तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में क्या क्या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है? एक तो पूछा जा सकता है कि त्याग अनुपात बताइए, नया अनुपात निकालिए, ये पूछा जाएगा। दूसरा क्या पूछा जा सकता है? ख्याति के प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, संभावना इसकी और है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो ये 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं, कौन कौन सा? पहला है त्याग अनुपात निकालिए, नया अनुपात निकालिए, ये 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। और एक जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। बहुत ही सरल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का 12वीं का सिलेबस बहुत छोटा है और बहुत सरल भी है। तो इस तरह से कुल मिला के 6 अंकों के प्रश्न इस चैप्टर से आना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए अध्याय 3, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु। साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु में क्या है? ये आपका तीसरा अध्याय है। इसमें कुल जो है 11 अंकों का आएगा प्रश्न, और इन 11 अंकों में आएगा एक जो है थ्योरी आएगा 1 नंबर वाला, और एक 4 अंक वाला न्यूमेरिकल आएगा, और एक 6 अंक वाला न्यूमेरिकल आएगा। अब यहाँ से आप लोगों का विशेष चालू हो रहा है दोस्तों कि अब जो है 1 अंक वाला थ्योरी आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस तरह से। उसके बाद 4 अंकों का फिर आएगा न्यूमेरिकल, साझेदार के फर्म के पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु हो रही। तो इसमें भी दोस्तों देखो, पुराने साझेदार में से कोई साझेदार जा रहा है, तो जो साझेदार जा रहा है या तो मृत्यु हो गई, उसके कारण चले गए, तो ऐसी स्थिति में निकलता है नफ़े का अनुपात। अर्थात जो साझेदार विद्यमान हैं, एक साझेदार के जाने के बाद जो साझेदार रह जाएंगे, उन लोगों को जो जाने वाला साझेदार है उसका हिस्सा प्राप्त होता है, तो नफ़े का अनुपात निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो नफ़े का अनुपात वाला ये चैप्टर है। इसमें जो है लघुत्तरी प्रश्न एक जो है 4 अंकों का आएगा, जो कि न्यूमेरिकल रहेगा। अब उस न्यूमेरिकल में क्या आ सकता है? फिर से वही नफ़े का अनुपात बताइए, और आप लोगों की जो जर्नल एंट्री किए होंगे वो आ सकता है,
नफ़े का अनुपात बताइए और नए अनुपात की गणना कीजिए, फिर पुनर्मूल्यांकन खाता, ये 4 अंकों में आएगा। सेम जो है आपके जो है 6 अंक में भी है, तो उसमें आपका आएगा क्या आ सकता है दोस्तों, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए, उसके पश्चात पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाइए। ये आपके जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार की सेवानिवृत्ति, मृत्यु, इसमें आ सकता है। और एक और है उत्तराधिकारी वाला खाता, जिसमें वार्षिकी खाता है और एक जो है ऋण खाता और उत्तराधिकारी का अर्थात उच्चंद खाता। ये जो है कुल इन्हीं में से आना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। तो कुल मिला के इस चैप्टर से हमें थ्योरी की तैयारी नहीं करना है। इससे पहले वाला चैप्टर अर्थात अध्याय 2 में भी हमें थ्योरी की तैयारी नहीं करनी है। हमें पढ़ना सब कुछ चाहिए, लेकिन उतना समय हमारा निकल गया है जिसमें हम सब कुछ पढ़े। अब हमारा है मेन बेहतर परीक्षा परिणाम। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। तो अध्याय 4 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें है साझेदारी फर्म का विघटन। अब देख लीजिए, आप लोगों ने साझेदारी फर्म का शुरुआत किया, अब विघटन भी हम कर रहे हैं। तो साझेदारी फर्म का विघटन जब कर रहे हैं, ये अध्याय 4 है आपका, इसमें कुल 13 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 13 अंकों के प्रश्नों में एक जो है 1 नंबर वाला थ्योरी आएगा दोस्तों, फिर एक 4 अंक का न्यूमेरिकल आएगा। अब 4 अंक के न्यूमेरिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात कि आपको जो है न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल की तैयारी करना है, अर्थात वसूली खाता। 100% ये रहता है दोस्तों कि हर बार जो है इसमें वसूली खाता बनाओ ही आता है। उसके बाद एक और है हमारा जो है 6 अंकों का, सॉरी 6 अंक नहीं है, 8 अंक है। ये 8 अंकों का एक प्रश्न आएगा। अब देखिए दोस्तों, वसूली खाता में 100% गारंटी के साथ क्या आएगा, वसूली खाता बनाइए, साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए, और इसमें रोकड़ खाता भी जो बनाते हैं उसकी भी तैयारी विशेष आप कर लीजिएगा, क्योंकि इनको पूछा जाता है। कभी कभी बोलते हैं कि वसूली खाता और रोकड़ खाता बनाइए, वसूली खाता और पूंजी खाता बनाइए। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका जो है साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन वाला चैप्टर समाप्त होता है। कितना इजी और कितना छोटा सिलेबस है आप लोग देख ही रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारे जो हम जो है अब कंपनी के लेखांकन की ओर आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 में, और अध्याय 5 अंश पूंजी के लिए लेखांकन। अंश पूंजी के लिए लेखांकन, अंशों का लेखांकन और ऋण पत्रों का निर्गमन एवं विमोचन, ये दोनों अध्याय तो दोस्तों लगभग सेम है। एक में जो है अंशों से संबंधित और एक में ऋण पत्रों से। दोनों के जो प्रविष्टियां हैं वो सेम टू सेम होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अध्याय 5 में अंश पूंजी के लिए लेखांकन में हम देखते हैं, अंश पूंजी के लिए लेखांकन में अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि ये 13 नंबर का प्रश्न आएगा, 1 नंबर वाला एक थ्योरी आएगा और 3 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल रहेगा दोस्तों। तो थ्योरी में क्या, कंपनी से संबंधित पूछा जाएगा, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा जो अंश पूंजी के लिए है। तो अंश पूंजी के न्यूमेरिकल 3 नंबर वाले में क्या पूछा जा सकता है, अंशों का निर्गमन और एक मुक्त राशि की प्राप्ति, अन्य प्रतिफलों के बदले अंशों का निर्गमन। ये दोनों में से ही आएगा और कोई तीसरा नहीं आ सकता, ना ही कोई ऐसा कोई प्रश्न बनता है। उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं तो हमारे पास आ गया आपका जो है इसी में अंश पूंजी के निर्गमन में 6 नंबर वाले प्रश्न आएंगे दोस्तों। 6 नंबर वाले प्रश्नों में एक जो है आएगा 6 नंबर का प्रश्न अंश पूंजी से, अर्थात क्या आएगा, अंशों का निर्गमन ही आएगा, चाहे प्रीमियम में निर्गमन हो चाहे सममूल्य पर निर्गमन हो। और उस निर्गमन में 6 एंट्री करने के लिए आएगा, 6 नंबर का 6 एंट्री करना है, प्रविष्टि करना है। कौन सा वाला, अर्थात आवेदन रहेगा, आवंटन रहेगा और प्रथम याचना रहेगा। इसमें प्रथम ही याचना ही अंतिम याचना वाला आएगा। द्वितीय याचना तक का प्रश्न अंश पूंजी के लिए लेखांकन में से नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतम 6 अंक ही आना है। तो आपको क्या तैयारी करना है, इस चैप्टर में थ्योरी की ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। हमारे पास एक ही थ्योरी आएगा जो 3 नंबर का आएगा, और एक न्यूमेरिकल आएगा जो 100% गारंटीड हो गई, क्या कि सममूल्य पर निर्गमन रहेगा या प्रीमियम पर निर्गमन रहेगा, जो कि आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना तक समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन वाला भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद साथ देखते हैं दोस्तों कि अध्याय 6 हमारा जो है, इसमें है ऋण पत्रों का निर्गमन एवं मोचन। इसमें से आएगा 12 नंबर का आएगा दोस्तों, जिसमें एक नंबर वाला वस्तुनिष्ठ वाला न्यूमेरिकल आएगा,
अब उसी में वही प्रतिशत का पूछा जा सकता है, कुछ नियम का देखा हो तो पुस्तकों के पीछे में दिया रहता है, और आजकल आप जो अनसॉल्व वगैरह है उसको देख के भी पढ़ते हैं तो उसमें से आ जाएगा। और एक जो है लघु उत्तरी प्रश्न आएगा 3 नंबर का, तो इसमें भी वही है, एक मुफ्त राशि प्राप्ति, ऋण पत्रों का निर्गमन और राशि एक मुफ्त प्राप्त हुआ, अन्य प्रतिफलों के बदले निर्गमन। इससे कोई तीसरा प्रश्न और नहीं बनते हैं 3 नंबर के लिए। इसके पश्चात इसी चैप्टर से आना है दोस्तों 8 नंबर का, जो पिछले वर्षों तक अंशपूंजी से ही आता था अधिकतर प्रश्न। इस वर्ष बहुत अच्छे ढंग से अंकों का विभाजन किया गया है, तो एक प्रश्न आएगा 8 नंबर का। तो जो अंशपूंजी से आया है उसी में से इसमें आएगा ऋण पत्र। जहाँ जहाँ अंशपूंजी लिखते हैं वहाँ वहाँ तो ऋण पत्र ही लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो ऋण पत्र से आएगा 8 नंबर। तो कौन सा वाला आएगा? ऐसा सवाल आएगा जिसमें 8 एंट्री करना होगा, अर्थात कौन सा वाला? कुल मिला के हमारा जो होगा आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय एवं अंतिम याचना, यही वाले ही प्रश्न आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इस साल नया प्रश्न बना के ऋण पत्र का विमोचन या मोचन, इसमें से कोई एक आध प्रश्न आ जाए तो आ जाए, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न बनते ही नहीं हैं। आप लोग विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत छोटा सिलेबस है, अगर आप तैयारी करने बैठते हैं तो बहुत जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब हम लोग भाग 2 में चलते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। अगर आपने भाग 2 में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पढ़ रहे हैं या विवरण पढ़ रहे हैं तो इसमें भी वही है, बहुत छोटा सवाल है, गिना चुना सवाल है। उसमें कंपनी के वित्तीय विवरण, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह विवरण। कंपनी के वित्तीय विवरण में विश्लेषण से संबंधित तो थ्योरिकल प्रश्न ही आएगा इसमें से, देख लीजिए। इसमें जो है एक नंबर वाला थ्योरी आएगा और एक जो है 4 नंबर वाला थ्योरी आएगा। तो कौन सा थ्योरी आ रहा है, ये तो हमेशा उजागर ही है, वही वाला थ्योरी आना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अध्याय 2 लेखांकन अनुपात है। लेखांकन अनुपात में क्या है दोस्तों? लेखांकन अनुपात है ये, इसमें 5 अंक आएगा। एक जो है 1 नंबर वाला थ्योरी आएगा और एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल में अनुपात को वही चालू अनुपात बताइए, तरल अनुपात बताइए, ये तरल अनुपात की गणना है। 4-5 सवाल वो भी है, उससे ज़्यादा है ही नहीं वहाँ पर सिलेबस में, वही सवाल हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप रोकड़ प्रवाह विवरण में जाते हैं, अगला अध्याय जो है तो उसमें से आएगा आपका 8 नंबर का, यही बड़ा है इस पोर्शन में, जिसमें से 2 प्रश्न आएंगे, एक थ्योरी आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा। तो थ्योरी में रोकड़ प्रवाह क्या है और कुछ है उस सामने भी दिया हुआ है, वही थ्योरी आते हैं। और एक न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में एकदम फिक्स है इसका, परिचालन से रोकड़ प्रवाह वही चाहना है, उससे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है सर। संचालन रोकड़ प्रवाह, परिचालन रोकड़ प्रवाह, उसी को बोला जाता है। उसके अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों। अब आगे जाते हैं कंप्यूटरीकृत लेखांकन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने भाग 2 में कंप्यूटरीकृत लेखांकन पढ़ रहे हो तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली का अवलोकन बहुत छोटा है, इसमें पूरा थ्योरी है इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में थ्योरी होने के कारण हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है पुस्तक लिए होंगे इसका, तो पुस्तक में भी दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, थ्योरी ही आएगा। और उसमें कंप्यूटर से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है पुस्तक में, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बोर्ड में। बोर्ड में हमेशा सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो है अपना परीक्षा बोध लिए होंगे किसी का भी, या आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा, तो फिक्स है वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। पिछले साल को छोड़ करके पिछले 4 सालों का, 4 वर्षों का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें से जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों की आपको तैयारी करनी है, उससे ज़्यादा की तैयारी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे ब्लूप्रिंट का अध्ययन रहा, विश्लेषण रहा। अगर आपको ब्लूप्रिंट से संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए और कोई समस्याएं हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मेल आईडी से या कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।